बात, एक नुक्ता उठाया मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब ने कि शायद मौलाना इररिलेवेंट हो गए हैं, उनकी रेलिवेंसी बरकरार नहीं रही। मेरे पिछले सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। और ये जो अभी मुदस्सिर अब्बासी साहब ने गुफ्तगू की, आपको लगता है कि वाकई मौलाना इररिलेवेंट हो गए हैं? और जो उनको इररिलेवेंट करेगा, फिर आपको पता है कि फिर मौलाना से पंगा अगर आप लेंगे तो जो उनकी मैन पावर है वो काबिल तहसीन है, काबिल दीद है। देखिए, सबसे पहले मैन पावर नहीं, सबसे पहले तो पावर जो कि असेंबली में है उनके पास नंबर्स हैं। क्या इस हुकूमत के पास नंबर्स हैं? क्या इस हुकूमत के इत्तेहाद के पास नंबर्स हैं? क्या ये हुकूमत जो है चोरी शुदा वोटों पर रिलाय कर रही है, जिसको ये 3-3 अरब रुपए में खरीदने को तैयार है, जो कि इस वक्त सेनेटर्स फ्लोर ऑफ द हाउस पर आके कह रहे हैं कि हमारे आबीदा होके कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को उठाया जा रहा है, हमें उठाया जा रहा है, हमके धमकियां दी जा रही हैं। क्या इस तरीके से आईनी तरमीम होती है? और क्या इस तरीके से अगर आप चोरी करके किसी पार्टी के वोट उनकी क्यादत के मैंडेट के खिलाफ जाकर, एक हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो गठजोड़ नजर आता है 63A का फैसला जो इनको दिया गया ताकि ये कर सकें, क्या इस तरीके से कोई भी आईनी तरमीम क्या ये कॉन्शनेबल है? क्या एक कॉन्शियंस रखने वाला इंसान या कॉन्शियंस रखने वाली कौम इस आईनी तरमीम या किसी भी कानून साजी को इन हालात में एक्सेप्ट कर सकती है? द आंसर इज अ फ्लैट नो। ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान हमारे आइन के ऊपर खड़ा हुआ है। आइन का जो पिलर है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर है। अगर इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के पिलर को गिराने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान इस सतून के ऊपर खड़ा हुआ है, ये सतून हिल जाएगा और पाकिस्तान भी हिल जाएगा। ये आप बिल्कुल इसको ना समझें कि ये आईनी तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। अगर ये पास हो गई तो क्या हो गया, बड़े बड़े डिक्टेटर भी पाकिस्तान में रह के जा चुके हैं, एंड में उनका नाम भी कोई लेने को तैयार नहीं है और उनका एक बदनुमा दाग समझा जाता है उनको इस पाकिस्तान की तारीख में। आज की तारीख को भी अगर ये आइन और इसमें तरमीम इस तरह से की गई तो ये एक बदनुमा दाग के तौर पर याद रहेगी। मैं तो बल्कि इसको बड़ा इंकरेजमेंट से देखता हूं। अगर मैं पूरी तरमीम के मुसव्वदे को देखूं, इसमें एक इदारा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो इदारा अपने आप को या उसके अशखास अपने आप को इतना ही पावरफुल समझते हैं तो वो ऐसी प्रोटेक्शन क्यों मांगे और इतना डेस्परेट क्यों हो जाए? तो इसका मतलब ये है वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह अच्छाई होगी। चलिए, इस इनसिक्योरिटी की सूरत हाल में जितनी वनरेबल कंडीशन है, मैं तो यही कहूंगी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं, जो इस मुल्क की आवाम है वो भी मौलाना फजल रहमान की तरफ देख रही है। साहब, आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? मंसूर अली शाह साहब होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि जो मुसव्वदा हुकूमत मंजूर करवाना चाह रही है उसके मुताबिक तो 3 जजेस में से किसी एक जज का इंतखाब होगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखें, सबसे पहले तो आपको और आपके गेस्ट को सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने जो आईनी मसवदा है इसको देखें, अभी तक फाइनलाइज जो आज मुझे समझ आई है पहली दफा है कि ये कैबिनेट में ले किया गया है, और कैबिनेट में जो ये ले भी किया गया है और इसको अप्रूव भी किया गया है, उसमें एक जमात जिसको इस सारे सेटअप पर एतराज है, उसने आमिर डोगर साहब जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसने इसको अभी अपनी जमात के आगे रखने के लिए इसको अप्रूव नहीं किया, उसको उसके सामने रखने की बात की हुई है। एज फार एज द बार इज कंसर्न्ड या स्टेक होल्डर्स जो लॉयर्स हैं, बुकला कंसर्न है, बुकला से इससे कोई इनपुट नहीं ली गई। बुकला ने इस सारी तरमीम को और इसके मुसवदे को जो सर्कुलेट हो रहे थे उनको सबको इन टोटल रिजेक्ट कर दिया हुआ है। जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है ये हमारे कानून का, आइन का बुनियादी हिस्सा है। ये असद अली केस से उठा लें, इसको अल जहाद ट्रस्ट केस को उठा लें, 18वीं तरमीम को उठा लें, और आइन को 1973 को भी उठा लें, तो ये बड़ा इंट्रेंच्ड है कि जो सीनियर तरीन होगा उसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है और इससे दिल आजारी भी नहीं होती, और नीचे वाले जजेस जो हैं वो खामखा की खुशामद या किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो गलत किस्म के फैसले भी करके ऊपर आने। तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसलिए बार जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के पीछे खड़ी नहीं है। ये इस आड़ में, ये टॉप 3 या टॉप 5 जजेस की आड़ में किसी को लाने के लिए या किसी को निकालने के लिए कोई भी तरमीम एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक।